हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन के लिए हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आज जीडी देखिए बेटा, आज जीडी का पेपर जो है वो जीडी का एग्जाम जो है वो समापन हो चुका है। आप सबको पता है 5 दिन जो है वो जीडी का एग्जाम चला था। 5 दिन के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर 3 शिफ्टें, 15 शिफ्टों में आपका एग्जाम जो है वो क्या है, एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया गया था। तो 15 शिफ्टों में कौन कौन सी शिफ्टें हार्ड रही है, कौन सी आसान रही है, सभी पे हम चर्चा करेंगे। कितनी शिफ्ट को कितने नंबर मिल सकते हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो पहला सवाल आपका मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं बेटा, नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, बिल्कुल मिलेगा, श्योर मिलेगा, आप फ्री रहेगा। अब हम आंकड़े हैं, कुछ हमारे पास कुछ बच्चों से फीडबैक लिया गया है, कुछ हमारे पास क्वेश्चन आए थे, उसके फीडबैक के अनुसार हम बात करेंगे कि किस शिफ्ट में क्या क्या हार्ड था। उसके लिए बता दें हम एक बार थोड़ा 2 मिनट के लिए, 2023 के अंदर हमने एक आंकड़ा, स्टिक आंकड़ा, सटीकता के साथ सटीक आंकड़ा आपके साथ साझा किया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और वो बिल्कुल 100% कारगर साबित हुआ था। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको नॉर्मलाइजेशन ले सेम इसी प्रकार का थंबनेल जो देख पा रहे हैं आप, ऐसा थंबनेल आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। हमने पहले भी, इससे पहले भी आंकड़ा हमने क्या है जारी किया था। तो 100% हमने आंकड़ा बिल्कुल ये प्रत्येक शिफ्ट का आंकलन हम प्लस से 50 बच्चे प्लस से आंकड़ा उठाए। तो पहले तो मैं आंकड़ा लिख देता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, किस शिफ्ट को मिलेगा। तो देखिएगा पहली शिफ्ट है हमारी, पहली शिफ्ट हमारी बेटा 25 यानी 22 अप्रैल को परीक्षा प्रारंभ हुई थी। 22 अप्रैल की पहली शिफ्ट का देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं मैथ नहीं लिखूंगा, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, मैं मैथ नहीं लिखूंगा। मैथ और रीजनिंग का बिल्कुल समान लेवल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल रहा था, मीडियम भी नहीं कह सकते, बिल्कुल लो। तो मैं जीके और जीएस लिखूंगा। 22 की पहली शिफ्ट का जीके बिल्कुल आसान था, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस वाली बात नहीं है। जीके जीएस देखिएगा, जीएस से आप समझ जाएंगे जनरल साइंस है। जनरल साइंस के 3 क्वेश्चन हार्ड लेवल के डाले गए थे। हार्ड लेवल कैसा है अभी ये देखिएगा, अभी क्लियर कर देता हूं। जो आपका पैटर्न है आर्मी का, उसके अकॉर्डिंग 10th लेवल के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन थे वो 12 क्वेश्चन थे। 3 आपके आप आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, हार्ड लेवल जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आउट थे, मैथ बिल्कुल समान थी। फिर 22 की सेकंड देखिएगा, सेकंड शिफ्ट के अंदर दूसरी शिफ्ट देखिएगा बेटे सभी बच्चे, सेकंड शिफ्ट के अंदर जीके, बिल्कुल जीके जो है उसके अंदर 2 आउट क्वेश्चन थे। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। जीके बिल्कुल 2 क्वेश्चन आउट थे, उसको आप आउट ऑफ सिलेबस या हार्ड बोल सकते हैं। जीएस का जो है, जीएस के 3 क्वेश्चन हार्ड थे, बिल्कुल ज्यादा हम इसको सामान्य मान सकते हैं, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं मान सकते, ना ही पहली शिफ्ट को हार्ड लेवल मान सकते बेटे। ये 22 अप्रैल की। अब बेटे ध्यान दीजिएगा तीसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट के अंदर जो है वो 22 अप्रैल की चल रही है। जीके बिल्कुल समान था, ना ही तो हार्ड था और ना ही आसान था, जो आर्मी का लेवल था वो लेवल पे रहा था। जीएस बिल्कुल बच्चे, जीएस के 4 क्वेश्चन आउट थे, यानी थोड़ा लेवल अप देखने को मिला था। मैथ बिल्कुल यहां भी समान थी, बिल्कुल देखिएगा। अच्छा एक बार ये क्लियर दिख पा रहा है क्या डाटा नीचे वाला? बिल्कुल अगर नहीं दिख पा रहा है, जो हमारी हेडिंग जो चल रही है, लाइन जो चल रही है, स्क्रिप्ट जो है, उसकी वजह से अगर दिखाई नहीं दे पा रहा तो कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अगला फिर देखिएगा बेटे, नेक्स्ट दिन हमारा आता है 23 अप्रैल को। जीके बिल्कुल समान था, जीके में कोई बदलाव नहीं था, जीके का लेवल बिल्कुल समान था। जीएस से, जीएस के अंदर 5 क्वेश्चन, इसको हम बोल सकते हैं हार्ड नाम भी दे सकते हो बेटा आप, 5 आउट थे। मैथ रीजनिंग की फिर बात करूंगा, समान थी। 23 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट देखिएगा, ये आंकड़े प्रत्येक शिफ्ट के 50 प्लस स्टूडेंट से उठाए गए हैं। पर्सनली हमारी टीम ने इससे बातचीत की है, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। अगर आपको ये डाटा मिस लगे तो आप कमेंट अवश्य करें, और आपकी जो भी राय है वो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रॉल है उस पे आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जीएस देखिएगा, सेकंड शिफ्ट पे चलते हैं। सेकंड शिफ्ट 23 की,
जीके का जो है वो करंट अफेयर से, यहाँ पे लिख देता हूं करंट अफेयर बिल्कुल हार्ड लेवल का पूछा जा रहा था। 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन बच्चों ने बताया। 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन थे। जीके का यहाँ पे हार्ड लेवल था। जीएस मीडियम रही थी। जीएस के लिए हम बोल सकते हैं ना ही तो हार्ड बोल सकते हैं और ना ही क्या है लो बोल सकते, तो यानी मीडियम बोल सकते हैं। मीडियम के लिए मैं अम नाम दे देता हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैथ बिल्कुल समान थी। 23 की अंतिम शिफ्ट आती है बेटा, 23 की आपकी अंतिम शिफ्ट आ गई। 23 तारीख की अंतिम शिफ्ट के अंदर आपका अंतिम शिफ्ट के अंदर जीके बिल्कुल सामान्य था। जीएस के बताए जा रहे हैं। जीएस के 4 से 5 क्वेश्चन, इसको आप हार्ड नाम दे सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जीडी के लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, मैथ बिल्कुल समान थे। चलिए अब चलते हैं 24 की पहली शिफ्ट के अंदर जीके मीडियम था। जीके का आपका आंकड़ा बेटा मीडियम है। मीडियम का मतलब है ना ही आसान था ना ही हार्ड था। जीएस बिल्कुल हार्ड बताया जा रहा है। जीएस जनरल साइंस है बेटे, हार्ड बताया जा रहा है। 5+ के लिए मैं हार्ड लिख रहा हूं। 5+ क्वेश्चन जहां पे आउट ऑफ पूछे जा रहे हैं उनको हार्ड लिख रहा हूं। बिल्कुल बात करेंगे हार्ड वालों को, नॉर्मलाइजेशन सामान्य को, बिल्कुल सभी की बात करेंगे, किसको कितना मिलेगा। सभी एक बार जुड़े रहिएगा, सभी बच्चे जुड़े रहिएगा। 24 की हमारी मैथ बिल्कुल, हम आते हैं सेकंड शिफ्ट पे। 24 की सेकंड शिफ्ट हमारी जीके का 3 से 4, अभी फिक्स आंकड़ा नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन आउट्स बताए जा रहे हैं, तो मैं मीडियम थोड़ा लेवल अप नाम दे सकता हूं मैं इसको। जीएस के 5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। जीएस के 5 क्वेश्चन 6 कैंडिडेट द्वारा, ये आंकड़ा 6 कैंडिडेट द्वारा लिया गया है। बताया गया था 6 ही कैंडिडेट थे कि जीएस के 5 क्वेश्चन हार्ड थे, आउट ऑफ पूछे गए थे, उसको हमने एनालिसिस भी करवाया है। अगली हमारी 24 की अंतिम शिफ्ट जीके मीडियम, बिल्कुल बच्चे जीके मीडियम बताया जा रहा है। मीडियम बताया जा रहा है, ना हार्ड ना लो। जीएस भी मीडियम बताया जा रहा है। देखिएगा हमारा ये मकसद नहीं है किसी की उम्मीदों का तोड़ना, बता दिया है आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, इसी शिफ्ट को मिलेगा, ये भी बात करेंगे। और 22+ जिस विद्यार्थी के राइट क्वेश्चन है वो फिजिकल की क्या है अपनी तैयारी कीजिएगा। अगला 25 की चलते हैं। 25 की पहली शिफ्ट बिल्कुल जीके आसान बताया जा रहा है। जीके काफी आसान, जीके आसान बताया जा रहा है। जीएस जो है वो, जीएस बिल्कुल 5 क्वेश्चन के लिए आप हार्ड नाम दे सकते हैं। हार्ड लेवल पूछा गया था जीके, सॉरी जीएस। मैथ बिल्कुल, मैथ के लिए बेटा सामान्य है। नेक्स्ट के अंदर जीके हार्ड था। 25 की सेकंड शिफ्ट के अंदर जीके बिल्कुल हार्ड बताया जा रहा है। और साइंस जो है वो, जीएस जो है वो आपकी मीडियम बताई गई है, मीडियम। देखिएगा हार्ड इसलिए लग रहा है बच्चों का, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़े बच्चे तो 15 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, वहां से सिलेबस के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 या 13 की आशंका 2 आउट पूछ लिए जाते हैं। और अब की बार करंट अफेयर पूछा जा रहा है 3-3 क्वेश्चन, तो बच्चे के लिए 15 में से 6 क्वेश्चन आउट हो गए, तो उसके लिए हार्ड लग रहा है। 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन वो तैयारी कर पाएगा जिसका सिलेबस 100% उसने कंप्लीट किया है। उस बच्चे के लिए भी 9 करना संभव था, तो इसीलिए बता रहे हैं 22+ वाले फाइनल्स, 22+ वालों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा। बिल्कुल 100% मैं दावा करता हूं, बिल्कुल दावा करता हूं। इसका प्रूफ भी मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो प्रूफ भी इसका शेयर कर देंगे। आरटीआर लगाई थी पिछली बार, उसके अंदर यह आंकड़ा क्लियर हुआ था। मैथ बिल्कुल समान थी। 25 अप्रैल की अंतिम शिफ्ट के अंदर क्या बताया जा रहा है, जीके सामान्य बताया जा रहा है बेटे। जीएस के 7 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं हार्ड, ये आंकड़ा 12 बच्चों से मिला था। 7 क्वेश्चन हार्ड बताए जा रहे हैं जीएस का। 25 अप्रैल की लास्ट शिफ्ट। अब अंतिम हमारा आज पे चलते हैं, देखिएगा आज का स्कोर बिल्कुल जीके के अंदर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ बताए जा रहे हैं। जीएस के अंदर 6 क्वेश्चन आउट बताए जा रहे हैं। मैथ बेटा बिल्कुल, मैथ रीजनिंग समान थी। मैथ रीजनिंग में प्लस माइनस जोड़ भाग घटा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। सेकंड शिफ्ट के अंदर जीके मीडियम है। जीके मीडियम का मतलब बेटे ना ही आसान और ना ही हार्ड। जीएस
जीएस के 5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, हार्ड है, बिल्कुल हार्ड थी, बिल्कुल बेटे ये हार्ड है, हमने भी करवाया था क्वेश्चन आज ही। और जीके तीसरी अंतिम शिफ्ट आज की जीडी की 15वीं शिफ्ट के अंदर 5 जीके के आउट हैं, जीएस के 4 और मैथ बिल्कुल समान थी। ये तो हमारा एक बार विवरण हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका सभी बच्चे। अब देखिए बात करते हैं बेटा किसी का, 1 मिनट, अब बात करते हैं किसी का, तो बेटे देखिएगा जीके 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 और किसी का जीएस। मैथ का कोई मैटर नहीं है बेटे, मैथ का कोई मैटर नहीं है। मैथ के लिए मैं बता देता हूं 20 में से मैं सभी कैंडिडेट से उम्मीद करता हूं कि 18 प्लस का स्कोर रहा होगा। जोड़ घटा सवाल ऐसे औसत ऐसे बिल्कुल आसान जीरो बिल्कुल लो लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो तुम 17-18 क्वेश्चन की मैं आशा करता हूं। मेरिट कहां रहती है? जीके पर। जीके पे एक तो हो गया करंट अफेयर्स हो गया बेटे, करंट अफेयर्स। दूसरा आपका आउट हो गया, सिलेबस से बाहर पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन आपको अब की बार देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से, 2 से 3 बाहर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको जीके बिल्कुल हार्ड लग रहा था, बिल्कुल कुछ शिफ्टें हमारी ऐसी थी जिनमें हमने जीके सामान्य लिखा था, वहां पे सिलेबस में ही पूछा जा रहा है। जीके वहां से 2 क्वेश्चन ही, करंट अफेयर 2-2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। दूसरा जीएस नर्सिंग लेवल की पूछी जा रही थी, एनए नर्सिंग ऐसी ट्रेंड लेवल की पूछी जा रही थी जो 10th पे नहीं है, 12th पे होती है बेटा, एनए 12वीं लेवल पे होती है। तो किस किस को मिल सकता है? जिसकी शिफ्ट हार्ड थी, अगर एक सब्जेक्ट जीएस भी हार्ड है तो भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जिसकी तीनों शिफ्टें आसान है उसको भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो सर फिर आसान किसकी हुई? देखिए बेटे आसान किसकी हुई? आसान उसकी हुई जिसकी मैथ भी आसान, जीके भी आसान और जीएस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन बाहर से हैं। कई शिफ्टें ऐसी है जिसमें 7-7 क्वेश्चन आउट है, तो इसको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब आपका अंतिम सवाल बचता है बेटे, अंतिम सवाल ये बचता है कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक बढ़ सकता है? तो 6 से 10 नंबर तक भी बढ़ सकता है। पिछली बार ऐसा हुआ था, 6 से +10 तक नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो आपको ज्यादा इस पे ध्यान ना देते हुए अपने आप को 22+, अगर एक बार फिर सुनिएगा, नॉर्मलाइजेशन पे ध्यान ना देते हुए आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? 22+ राइट क्वेश्चन है, तो आप 100 नंबर का फिजिकल करने की कोशिश करें। पहले मैच के अंदर एक्सीलेंट फिजिकल करने की कोशिश करें, अपने आप को मेडिकल फिट रखें, मेडिकल जो है वो फिट रखें, और इसी दोनों चीजों को आप फोकस कीजिएगा। मेडिकल से बचिएगा, दुर्घटना से बचिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना। इसको, ये तो आपका सिर्फ कंफ्यूजन था, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, मेरी हार्ड थी, मेरी आसान थी, ऐसे करके हमें 5 दिन से, पिछले 5 से 6 दिन से काफी कमेंट का सामना करना पड़ रहा है। हम रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे हैं, कॉल भी काफी आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक आंकड़ा जारी किया है, 22+ वाले फिजिकल की तैयारी करें, फिजिकल की 100% तैयारी करें। एडमिट कार्ड जारी होगा, बिल्कुल होगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी को नॉर्मलाइजेशन कम होगा, ज्यादा होगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि अब की बार कैंडिडेट भी ज्यादा पास किए जाएंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के कारण। पहले जो है वो 10% वैकेंसियों के अनुसार 10 से 11% बच्चे पास किए जा रहे थे, अब की बार जो है वो 15 से 17% कैंडिडेट पास किए जाएंगे। जैसे किसी एआरओ के अंदर 1000 वैकेंसी है, तो पिछली बार 10,000 कैंडिडेट पास किए गए थे, 10 से 11। अब की बार कैंडिडेट जो है वो फिजिकल के लिए 17,000 तक कैंडिडेट पास किए जाएंगे। 15 से 17,000, तो डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप तो बस अपने फिजिकल पे फोकस कीजिएगा, उसका समय कम मिलेगा। पिछली बार 21 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, सॉरी 21 मई को, अब की बार 30 मई तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और 20 जून तक फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो बेटे समय नहीं है सोचने का, आज ही सोच लीजिएगा। 20+ राइट स्कोर है, अपनी आज से, अभी से, इसी समय से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कीजिएगा, बिना किसी और अपने ध्यान को भटकाए। यूट्यूब पे भटकने की आवश्यकता नहीं है।
कोई कह रहा है 35 पे होगा, कोई कह रहा है 30 पे होगा, कोई कह रहा है 40 पे होगा, कोई कह रहा है 45 पे फाइनल होगा। ऐसा नहीं है, अपनी तैयारी 100% कीजिएगा। अगर आपका सवाल बचता है तो हमारे नंबर नोट कर लीजिएगा, 8410 65 888। इस नंबर पे आप कभी भी किसी भी समय कॉल मत करना, एसएमएस करना। एसएमएस व्हाट्सएप पे करना, जो भी आपका सवाल हो, एक स्क्रिप्ट में लिखना, एक स्क्रिप्ट लिखना या वॉइस मैसेज डालना, हमारे साथ अपना सवाल साझा करना। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जो भी इससे अलावा नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट को लेकर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा अपना एआरओ लिख के, अपनी शिफ्ट लिख के और अपना स्कोर लिख के। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सेडा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।